और बाउंड्री है, बहुत है, हम भी बहुत सुनते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी अगर इनसे कोई गलत बात निकल जाती है तो मैं थोड़ा सा उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। जो डिस्कस मैं करना चाहता हूँ वो मेरा मतलब वो इशू को छेड़ना नहीं है, आप उस पर काफी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि थर्सडे को डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान में रेमंड अरेस्ट हुआ है, डॉक्टर साहब न्यूज़ तो नहीं है सर, नहीं थर्सडे की पुरानी बात ना डिस्कस करें सर प्लीज, आज की ऐसा टाइम वेस्ट ना करें, और भी लाइंस काफी हैं, और अभी लेटेस्ट बात करें प्लीज उसको करेक्ट करना चाहता हूँ सिर्फ। हाँ बुलाएं, पता क्या करेक्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि आज तक दुनिया में कोई एम्बेसडर अरेस्ट नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक है या वैसी बात निकल गई थी? मैंने कहा है कि अरेस्ट कुछ दफा हुए हैं लेकिन प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। अरेस्ट होने के बाद इमीडिएटली जैसे ही मालूम पड़ा कि वो एम्बेसडर हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको वापस उनके कंट्री भेज जाता है। अरेस्ट जब देखिए पुलिस अरेस्ट तो कई दफा कर लेगी, गलती से भी हो जाता है, जानबूझकर भी होता है, लेकिन उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता। जब उनकी होम गवर्नमेंट जो है जिस कंट्री ने उनको भेजा होता है वो वापस मांगती है तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। सर ठीक है सर, ओके नेक्स्ट हेलो। कैसे हैं लामा साहब जी, खैरियत से? मेहरबानी साहब आपकी। अच्छा लामा जी, मैं दरअसल ये रेमंड डेविस का पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था, कल बता रहे थे जियो पे कि रेमंड डेविस बेसिकली पहले लाहौर में एज ए डिप्लोमेट काम कर रहा था, और ये खुद इसने भी अपने इंटरव्यू में पुलिस को बताया था। उसके बाद फिर इसने जो है वो जॉन कैरी ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद में एज ए डिप्लोमेटिक काम कर रहे थे। फिर इसकी जो है वो अमेरिकन एम्बेसी से भी वेरिफिकेशन हो गई कि ये जो थे क्या नाम है, इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। तो ये जो 2-3 झूठ बोले हैं अमेरिका ने, आपकी जो बहुत नॉलेजेबल है, आपकी बहुत वास्ट नॉलेज है, तो आपसे मैं कैटेगराइज नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या मतलब, रियल स्टोरी क्या है, रियल चक्कर क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश है, बिल्कुल नहीं बता रही वो अपना। देखिए साहब, आज मिस्टर गिलानी की एक स्टेटमेंट आई है असम प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने माना है कि जो रेमंड डेविस हैं उनको रियली जो वीजा इशू किया गया था वो डिप्लोमेटिक वीजा था। अब जब वो खुद ही मान गए हैं कि डिप्लोमेटिक वीजा है, आई थिंक द होल कंट्रोवर्सी कम्स टू एन एंड। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि वो जिनेवा जो वियना कन्वेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोर्ट की हेल्प लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिलीजियस लोगों की हेल्प लेंगे कि रेमंड को वापस भेज दिया जाए। अब डिप्लोमेटिक वीजा है तो रिलीजियस लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस वो क्यों दे रहे हैं? इससे जो फंडामेंटलिज्म है और बढ़ेगा। असल में वो डर रहे हैं तालिबान से, और कोई बात नहीं है। अगर तालिबान की बात नहीं हो और लाहौर में जो है नवाज शरीफ की पार्टी की गवर्नमेंट नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम अराइज ही नहीं। नवाज शरीफ चाहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करना सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पीपीपी की है उसके लिए, और फेडरल गवर्नमेंट कमजोर है। सेकेंडली तालिबान चाहते हैं इस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बन गई है। अदरवाइज दिस इज ए क्लियर केस। और ओबामा ने जो कहा कि उन्होंने आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ कि एक डिप्लोमेट को अरेस्ट किया जाए, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है विच इज रॉन्ग। आई थिंक दैट क्लैरिफाइज द सिचुएशन। और कुछ कॉल में छोड़ दीजिए, बाद बोल भाई।